गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपका स्वागत है। आज आपकी क्लास रहेगी पंचायत। पंचायत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये पंचायत के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। पंचायत में जो है पहले पे जो है पंचायत कहाँ से आता है देखो। पहले केंद्र सरकार होगा। केंद्र सरकार के बाद जो है आपका जो है राज्य सरकार होगा। राज्य सरकार के बाद आपका आता है स्थानीय जो है स्वशासन। इसे कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसे कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर दो चीज आता है, एक ग्रामीण क्षेत्र आता है और दूसरा क्या होता है बेटा, शहरी क्षेत्र होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए पंचायत के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में डीपली थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी करना। विकास की प्रक्रिया में क्या करना है? जन भागीदारी करना, को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाना। क्या कर इसका क्या उद्देश्य होता है? क्या उद्देश्य होता है? जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्री को बढ़ाना। ये होता है मेन पॉइंट। इनका नाम तो जानते होंगे, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है कहा जाता है इन्हें, इन्हीं को। इन्होंने 1882 में जो है जिला बोर्ड की स्थापना की। फिर महात्मा गांधी के बारे में देख लीजिए। पूछता है कई बार, क्या पूछता है कि जो है इसकी स्थापना किसने की थी? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इन्हें ही, लॉर्ड रिपन को। इन्होंने 1882 में जो है जिला बोर्ड की स्थापना की। महात्मा गांधी क्या? महात्मा गांधी जो स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। ये समर्थक थे। इन्होंने जो है ग्राम स्वराज की बात की थी। इसने, महात्मा गांधी ने जो है ग्राम स्वराज की बात की। और क्या है? सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर जो है राज चलाने वाला नहीं होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? सच्चा जो लोकतंत्र होता है, कहते हैं, वो जो केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है। मतलब राज्य में आप बैठे हो तो आप जो है एक जो है क्या है, राज्य नहीं चला सकते। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि गांव में आपको टहलना पड़ेगा लोकतंत्र अगर देखना है। ठीक है ना। अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोगी से चलता है। बोला नहीं, गांव में टहलना पड़ेगा, गांव में हर एक व्यक्ति से जो है मिलजुल के रहना पड़ेगा। लोकतंत्र का यही होता है। इसके बाद देखिए संविधान सभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्ष में नहीं थे, याद रखना। किसके पक्ष में नहीं थे? उसी के, किसके? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत की बात करता है। ग्राम पंचायत के जो है पक्ष में जो है कौन नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। क्यों नहीं थे, आगे उसको बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया प्रोग्राम था। इसको कौन लेके आया था अपने उसमें, जात पंचायत के रूप में? इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण ग्रामीण जो है विकास के लिए चलाया गया प्रोग्राम था। 2 अक्टूबर 1992 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और 2 अक्टूबर 1953 में जो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1992 में क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1953 में जो है, 92 में ये है और नहीं 52 में ये है, और 53 में जी क्या है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा है। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है बोलने में, इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ाते हैं। ठीक है।
पंचायत के बारे में और भी है, देखिए थोड़ा सा इसका इमेज और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्या है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायत के बारे में ही डिस्कस करता है। बलवंत राय मेहता समिति जो है 1900 जो है 57 में जो है लाया गया। यह क्या है? ये जो है असफल होने का कारण क्या था? ये असफल हो गया था। क्यों? जन भागीदारी का अभाव। इसमें जो है जनता उतना ज्यादा जो है कनेक्टिविटी नहीं बना पाई थी, ठीक है, इसलिए जो है असफल हो गया था। सुझाव क्या था इसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव था। ये पूछ लेता है कई बार, क्या है? देखिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक जो है एग्जाम के लिए है ये, ठीक है ना। इसका सुझाव था, लोग किया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का सुझाव था, इसका उद्देश्य था, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता को क्या है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये भी पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। क्या बलवंत राय मेहता को क्या है? भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है। अभी ये पूछा नहीं है, अभी ये पूछ सकता है, मे भी पॉसिबल है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है, किसको? इन्हीं को, बलवंत राय मेहता को क्या बोला जाता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है इनको। तृतीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव क्या था? ये भी देख लीजिए। तृतीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव क्या था? ग्राम पंचायत मतलब ग्राम स्तर पर, पंचायती समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद, जिला पंचायत जिला स्तर पर। जैसे कि आपने जिले में जाते हो, जिनके जैसे आप उत्तर प्रदेश या बिहार के हो या किसी भी अदर स्टेट को हो, तो वहां पे एक जिला बनाया जाता है, हर जगह जिला होता है। तो जिले के अंदर क्या है? पहले जिले के अंदर जिला परिषद होता है, जिसे जिला पंचायत बोलते हैं। उससे छोटा क्या होता है? पंचायत समिति होता है, मतलब ब्लॉक स्तर पे, छोटे स्तर पे। उससे छोटे स्तर पे या ग्राम पंचायत होता है। इसका भी, ग्राम पंचायत का भी क्या है? चुनाव होता है। लेकिन ये जो है इलेक्शन कमीशन नहीं देखता, ठीक है ना। ये स्टेट के द्वारा चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। जिस स्टेट में होगा वो स्टेट जो है इसका चुनाव करवाती है। अंडरस्टैंड पॉइंट? भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, लेकिन भारत सरकार हमारा जो क्या है, राज्यों को क्या बोला कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था तो जानते हो, एक ग्राम का विकास होता है। कैसे पंचायती राज व्यवस्था होगा? प्रधानी लड़ते हैं, जिससे गांव में प्रधान होता है, तो प्रधान वो देखता है गांव का कि मतलब क्या गड़बड़ है, क्या किसके पास टॉयलेट बना है या रोड सही है या नहीं सही है, उसका जो है वो काम करता है। समझ में आई बात? तो इससे क्या होता है? ग्राम का विकास होता है। समझ में आई बात? 2 अक्टूबर 1900 जो है 59 में ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य को बना कौन? बताओ। राजस्थान के नागौर जिले का बगदरी गांव, ये याद रखना। पहला यह था, राजस्थान का जो है नागौर जिले का जो है बगदरी गांव जो था, ये पंचायती राज व्यवस्था का जो है पहला राज्य बना, राज्य में पहला गांव बना। समझ में आया? 11 अक्टूबर 1959 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। क्या है? अक्टूबर में क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो था उसका जो है प्रारंभ किया। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अंडरस्टैंड पॉइंट?
देखिएगा अशोक मेहता समिति। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं ये स्टेट, कोई भी स्टेट है उसमें जाएंगे आप, पॉलिटी में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है विनय जी, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, अशोक मेहता समिति कब आया था? अशोक मेहता समिति 1900 जो है 77 में आया था अशोक मेहता समिति। ये सब अच्छे मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति थे जो जिनका नाम बताते हैं, बड़ा रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, ठीक है ना। अशोक मेहता समिति जो 1977 में जो है ये आया था। इन्होंने क्या किया था? द्वितीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इसने दिया था। इसने अशोक मेहता समिति जो 77 में आया था, इन्होंने जो है द्वितीय जो है पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। पहला क्या था? मंडल पंचायत, मतलब ब्लॉक स्तर पर जो है मंडल पंचायत, और दूसरा क्या था? जिला परिषद, जिला पंचायत जिला स्तर पर था। और उसके बाद क्या है? ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव भी इसने ही दिया था। क्या है? ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव भी किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। एससी एसटी को आरक्षण देने का सुझाव भी यही दिया था। एससी एसटी को क्या है? आरक्षण देने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। इसके बाद ये भी देखिएगा, ये भी आ जाता, कई बार पूछ लेता है। जेबी के राव समिति 1985 में आया था। जेबी के राव समिति जो है 1985 में आया था। इनका क्या विचार था? क्या हुआ अभी? देखिए बेटा, इनका क्या मतलब विचार था इसके अंदर, फिर देख लीजिए। एल एल सिंघवी समिति 1900 जो है 86 में आया था। एल एल सिंघवी समिति क्या बोलते हैं? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव। ये बड़ी अच्छी बात है, समझ रहे हो। एल एल सिंघवी समिति जो है 1986 में जो आया था, इन्होंने ही बोला था क्या? पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव इन्होंने दिया था, समझ रहे हो। जो पंचायत है इस समय जो आप इलेक्शन लड़ते हो प्रधानी का, देख अब तो हम देखते हैं जितना विधायकी या सांसदिक नहीं होता है हल्ला बोल वाला जो इलेक्शन, उससे ज्यादा तो प्रधानिक होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा क्या है, तृतीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव भी इन्होंने दिया था। किसने? एल एस सिंघवी समिति ने। ग्राम पंचायत के गठन का सुझाव, राज्य चुनाव आयोग के गठन का सुझाव। बंदा अच्छा है, ठीक है। अब इनको देखिएगा क्या कह रहे हैं। ऐसे बहुत लोग थे, ठीक है ना, और लोग का तो लिखा ही नहीं गया है, मेंशन ही नहीं किया इसमें के। पी के तुंगनन समिति 1900 जो है 89। पी के तुंगनन समिति 1989। ये क्या कहते हैं इनके बारे में देखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी में एक क्वेश्चन अब उठा सकता है। जो जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से आने की संभावना अब कम है, जो नहीं पूछे गए हैं और मेंशन है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिएगा, इस समिति का गठन जो है 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर जो है विचार करने के लिए किया गया। पीके जो है क्या है? पीके तुंगन समिति, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हो गया सही? ठीक है, पीके तुंगन समिति 1900 जो है 89। ये क्या कहते हैं? इस समिति का गठन जो है इतने में किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था पर विचार करने के लिए किया गया था।
अंडरस्टैंड पॉइंट। तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का सिफारिश की थी। ये भी बोला मतलब कि जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। अंडरस्टैंड पॉइंट। उसके बाद जो 1989 में जो है राजीव गांधी द्वारा 64 संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? 64 संविधान संशोधन विधेयक राजीव गांधी के द्वारा। अंडरस्टैंड पॉइंट। लोकसभा और राज्यसभा एक कट क्यों मारा गया? लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम टीबी नरसिम्हा राव सरकार। ये क्या है? 73वां संविधान संशोधन टीबी नरसिम्हा राव सरकार, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं? 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा से पारित हुआ था इनका ये, ठीक है ना। और 23 दिसंबर 1992 में राज्य सरकार से पारित हुआ था ये 73वां संविधान संशोधन, जो पंचायती राज का जो है गठन करता है। इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था? पीबी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा 22 दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित कर दिया गया था। कौन सा? ये 73वां संविधान संशोधन, जिसकी बात पंचायती राज व्यवस्था करता है, ठीक है ना। और 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा में भी पारित हो गया ये बनने के लिए पंचायती राज। 20 अप्रैल 1993 में जो है राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिया था? सिग्नेचर कर दिया था। समझ में आई बात? और 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हो गया पंचायती राज व्यवस्था। कब लागू हो गया था? याद रखिए, बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में लागू हो गया था पंचायती राज व्यवस्था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये भी याद रखना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पीवी नरसिम्हा राव सरकार की द्वारा जो है तो जो है लागू कराया गया था। अंडरस्टैंड पॉइंट। 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब ये बताइए, पंचायती राज जो होता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। 24 अप्रैल को। अंडरस्टैंड पॉइंट क्या है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट हो या केंद्र स्तर पर हो, हर एक स्टेट में पूछा जाता है। अंडरस्टैंड पॉइंट। आइए और देखते हैं। क्या जी, समझ में आ रहा है? तो ये है, ठीक है ना, संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, समझ में आई बात? इसके द्वारा संविधान के भाग 9 मतलब भाग 9 मतलब पार्ट जो है मीन्स जो क्या है, मीन्स पार्ट 9 में क्या है, 243 से लेकर 243 ओ तक प्रसार किया जाता है। किसका? पंचायती राज के बारे में। कौन संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया जाता है। वो पार्ट जो है 9 में आर्टिकल जो है 243 से लेकर 243 ओ तक जो है का प्रसार किया जाता है, तक प्रसार किया जाता है। संविधान में 11वीं सूची में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई
इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत जो 29 विषय की सूची की व्यवस्था की गई। ये क्या कह रहा है देखिएगा, जो संविधान का 11वां अनुसूची है उसमें जोड़ा गया, ठीक है ना। पंचायतों के अंतर्गत कितनी विषय हैं? 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। समझ में आया बात? पंचायती राज के तृतीय स्तरीय ढांचे का प्रसार किया गया। तृतीय स्तर क्या बोल रहा है? इसी के बारे में। ग्राम पंचायत राज व्यवस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 मतलब 1/3 महिलाओं का आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें जो आरक्षण दिया गया, क्या आरक्षण दिया गया? महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए क्या है? 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप देखे होंगे जब इलेक्शन होता है प्रधान विधानी का, तो ज्यादातर जो है महिला के नाम पे ही इलेक्शन लड़ा जाता है, पुरुष जो प्रधानता है थोड़ा सा कम है। इसका कार्यकाल कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 5 और प्रधानी जो पंचायत होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। मतलब जान लीजिए पंचायत अगर कोई, मान लीजिए कोई पंचायत अगर भंग हो जाती है, ठीक ना, तो उसका इलेक्शन कब होता है? चुनाव कब होता है बेटा? उसका जो चुनाव होता है 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर जो है उसका चुनाव होता है। समझ में आया? SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इसमें पंचायती राज में, पंचायती राज में क्या किया गया है? SC ST को जनसंख्या के अनुपात में, मतलब जो है जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर जो है आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। अंडरस्टैंड पॉइंट? OBC जैसे जो बैकवर्ड क्लास होते हैं, जो पिछड़ गए हैं, ठीक है, आरक्षण को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया है। OBC जो है उनको जो है किस पे छोड़ दिया गया है? राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया, मतलब राज्य विधानमंडल जैसे करेगी वैसे उसके हिसाब से चलेगा राज्य स्तर पर, ठीक है ना। हर गांव में जो है क्या है? ग्राम सभा का गठन होगा। इसके अनुसार में क्या किया गया है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो कहा गया कि हर एक गांव में जो है ग्राम सभा का गठन होगा। प्रत्येक गांव में जो ग्राम सभा का गठन होगा, करना ही होगा। समझ में आएगा? क्या कहो प्रिया? ठीक है। अब इसको देखिए क्या है कर रहे हैं। देखिए क्या है, पंचायती राज की संरचना क्या है? ग्राम सब ग्राम सभा, पंचायत, ग्राम पंचायत 1 2 3 4 5, ठीक है ना। क्या है इसका? गांव के उन लोगों का समूह जो उस गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो गए। ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या होने का आवश्यक है। मतलब अगर ग्राम सभा अगर बनाना है तो उसमें कम से कम जो है 200 घर होना चाहिए कम से कम। समझ में बात? ग्राम सभा बनाने के लिए इससे कम होगा, एक आध दो कम होगा तो तभी बन जाएगा, लेकिन ज्यादा कम हो जाए इससे तो ग्राम सभा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में क्या आ जाता है? वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होता है जिसे प्रधान बोलते हैं, न्यायपालिका में पंच होता है, सरपंच होता है, इसी बोलते हैं वार्ड सदस्य, मुखिया, प्रधान। पंचायत जो है सरपंच। अधिकारी, सरकारी अधिकारी क्या है? ग्राम सेवक,
सरकारी अधिकारी इसमें कौन होता है? जिसे जो गवर्नमेंट का जो अधिकारी होता है पंचायती में, कौन होगा वो? बीडीओ। देखे होंगे गांव में आप, बीडीओ आता है। बीडीओ जानते हैं? इसका ग्राम अधिकारी होता है पंचायत एरिया। समझ में आई बात? ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। और देखिए, अब ये है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी। ये देखो क्या बोलता है, पंचायती राज की संरचना क्या है? पंचायत समिति, अध्यक्ष कौन होता है? ये ब्लॉक प्रमुख होता है, वो अध्यक्ष होगा। जो ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष किसे बोला जाएगा? ब्लॉक प्रमुख को, उपाध्यक्ष। उसके बाद कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है पंचायत में, मतलब जो है मीन्स जो है कुछ जो सदस्य होंगे वो निर्वाचन जनता के, निर्वाचन जो होता है जनता के द्वारा जो है उसे आया जाता है, लाया जाता है, ठीक ना? उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। मीन्स ये डिफाइन करना चाहता है क्या है कि जिस क्षेत्र में लोकसभा मतलब हो, लोकसभा का जो सदस्य होगा वो, राज्यसभा हो या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। सरकारी अधिकारी क्या होता है? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं ये क्या होता है? सरकारी अध्यक्ष होते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष होगा जिला पंचायत में, और क्या होगा? उपाध्यक्ष भी होगा जिला पंचायत में। क्या होगा? इसमें भी कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होगा। उस क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। दोनों में सेम है, जिला पंचायत हो या पंचायत समिति हो, दोनों में। इसमें सरकारी अधिकारी क्या होता है? सीईओ। इसमें ये डिफरेंट है, पूछ सकता क्वेश्चन में कि पंचायत समिति में जो है सरकारी अधिकारी कौन होगा? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। और जिला पंचायत में कौन ऑफिसर होगा? इसका अधिकारी को होगा सरकारी अधिकारी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये इसका जो है सरकारी अधिकारी को। अंडरस्टैंड पॉइंट? ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, ये पूछ सकता है। ये पूछा नहीं गया लेकिन ये पूछ सकता है, याद रखना ये बात। अंडरस्टैंड पॉइंट? आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए क्या है। लास्ट मोमेंट, राकेश जी मजा आ रहा है कि नहीं? इन्हें जी तो भाई लगे आदमी, समझ में बात क्या है? ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक डिस्कस करता है। ये आर्टिकल आपको जो है याद करने की जरूरत है। समझ में आया? क्या है ये आर्टिकल जो है आपको याद करने की जरूरत है। क्या है आर्टिकल जो है 243 जो है परिभाषाएं देती है किसके बारे में? पंचायत के बारे में। आर्टिकल 243 ए जो है ग्राम सभा के बारे में बताता है। देखिएगा, आर्टिकल 43 परिभाषा करता है। आर्टिकल 43 ए जो है ग्राम सभा का बारे में बात करता है। आर्टिकल 43 बी पंचायतों का गठन करता है। और पंचायती राज संस्थाएं जो है तृतीय स्तरीय होगा, तृतीय होगी। जिन राज्यों की जनसंख्या, क्या बोला है? जिन राज्यों की जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है वहां जो है द्विसदस्यीय हो सकती है, द्विसत्रीय हो सकती है। कैसे? आर्टिकल 243 सी, आर्टिकल 243 सी जो क्या कह रहा है कि पंचायतों की संरचना के बारे में 243 सी जो है पंचायती राज की संरचना के बारे में, और 243 डी जो है स्थानों का संरक्षण करता है।
SC, ST और का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात पर होता है। महिलाओं का कम से कम 1/3, ओबीसी का आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्णय पर। इसी का अंडर आता है SC, ST हो, ओबीसी हो, किस कौन से आर्टिकल के अंडर डिस्कस करता है? SC, ST हो, कौन के आर्टिकल नंबर 43D के अंदर जो है डिस्कस करता है किसके बारे में? इसी के बारे में, ठीक है ना। आर्टिकल जो 43E क्या करता है? आर्टिकल 43E जो बोलता है कार्यकाल किसका, उसी के बारे में 5 वर्ष होता है। ये भी पूछ सकता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये पूछ लेगा कि कौन सा आर्टिकल जो है कहता है कि पंचायती का कार्यकाल जो है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो आर्टिकल नंबर बोलता है आर्टिकल नंबर 43 243E बोलता है, ठीक है ना। आर्टिकल 43 243F जो है सदस्यों की योग्यता बताता है। मतलब पंचायती जो राज होता है, प्रधान जो बनते हैं, ग्राम पंचायत जो होते हैं, वो सदस्य होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में कौन सा बात करता है? ये वाला सदस्यों की योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करता है। समझ में आई बात? आइए और देखते हैं। अब ये क्या करता है? आर्टिकल 43 से लेके आर्टिकल 43O तक ये भी डिस्कस करता है। आर्टिकल 40 243G से जी क्या बोलता है? ये जान लीजिए बेटा, ये आर्टिकल 243 ABCDEFG ऐसे, मतलब इसका जो है क्रमवाही पंचायती के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है ना। तो जी क्या बोलता है? पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की क्या शक्तियां होंगे, इसके बारे में जी बताता है। क्या है? अधिकार, उत्तरदायित्व के बारे में, अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में। आर्टिकल 243H क्या बोलता है? पंचायती राज व्यवस्था को कर लगाने का अधिकार, ये भी बताता है। आर्टिकल नंबर 243I क्या बोलता है? राज्य वित्त आयोग का गठन, जो राज्य होता है उसमें वित्तीय आयोग का गठन जो किया जाता है, इसके बारे में बात करता है 243I, ठीक है ना, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है ना। आर्टिकल 243J क्या बोलता है? पंचायतों के लेखाओं की, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर 243 के क्या कहता है? पंचायतों के लिए जो है निर्वाचन आयोग का गठन, जो पंचायत आयोग होता है उसके लिए निर्वाचन का गठन किया जाए। कौन आर्टिकल बोलता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। 243 के जो है क्या बोलता है? जो इंपॉर्टेंट आएगा हम इस पे हाईलाइट कर देंगे, ओके। 243 के जो है बोलता है पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन, आर्टिकल नंबर 243 के बोलता है, ठीक है ना। राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, याद रखा, इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है यहाँ पे। पंचायती राज का जो है चुनाव जो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ना कि इलेक्शन कमीशन। समझ में आया बात? आर्टिकल जो है 243L क्या होता है? संघ राज क्षेत्रों को लागू करना। 243M क्या बोलता है? कुछ राज्यों में लागू ना होना। देखिए, कुछ राज्यों में लागू ना होना, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिसमें लागू नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कौन सा करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा नहीं गया तो पूछ सकता है, अभी इंपॉर्टेंट है ये। समझ में आया बात? आर्टिकल नंबर 243N क्या कहता है? विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। कौन सा कहता है? ये विद्यमान विधियों पंचायतों का बना रहना। आर्टिकल नंबर 243 वो क्या कहता है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्ताक्षर का वर्जन, ठीक है ना। आइए तो यहाँ पे जो है क्लास हम, आपने सब पढ़ा लिया होगा, देखिएगा।
आपने इसके बारे में पढ़ा, ठीक है ना? संशोधन, पहले इसको देखिए। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? केंद्र सरकार पर राज्य सरकार होता है। राज्य सरकार के बाद स्थानीय स्वशासन होता है। स्थानीय स्वशासन में यही आता है ग्रामीण क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद देखिए कि क्या है, इसको जो है इसका उद्देश्य क्या है? विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ये समझ में आया? इसकी स्थापना कौन करवाया था? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये भी जान लीजिए। लॉर्ड जो रिपन थे, इन्हें जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। देख लीजिए, ठीक है ना? 1882 में जो है जिला बोर्ड की स्थापना की गई। किसने करवाया था? यही लॉर्ड रिपन ने। महात्मा गांधी क्या थे? महात्मा गांधी जो है स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे। इन्होंने ग्राम स्वराज की बात भी की थी। ग्राम स्वराज जो थी, इसकी बात किसने की थी? महात्मा गांधी ने। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने का वाला नहीं होता है, अपितु उसे गांव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहयोग से चलना होता है। इसके बारे में बात कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। इसके पंचायती राज के राजनीतिक तत्व सिद्धांत आर्टिकल 40 जो पंचायती राज के बारे में बात करता है, जो राज्य की नीति है उसमें, ठीक है ना? जवाहरलाल नेहरू जो है ग्राम विकास के लिए जो है चलाया गया प्रोग्राम था ये। इसमें सामुदायिक विकास का कार्यक्रम आर्टिकल है मेरे। ये आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया? इसको कई बार रिवीजन आप कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है कम से कम 2 क्वेश्चन तो आता ही है। 2 क्वेश्चन बेटा जानते हो, ये हर एक तो जो है एग्जाम में आता है। अंडरस्टैंड पॉइंट? तो यहाँ पे हम क्लास 10 करते हैं। तो ऐसे क्लास बनाए रहिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।